नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन पंजा को एक्टिव कर दिया। कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन पंजा है क्या? ऑपरेशन पंजा के जरिए राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने यह दावा किया कि सरकार को जब चाहेंगे तब गिरा देंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जब राजद की 28वां स्थापना दिवस मनाया गया उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगा, अगस्त के आखिरी तक। इसका तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर सकेगा। चारों तरफ जो विपक्ष के जो नेता है वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि ये सरकार अपना 5 साल पूर्ण नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सरकार बैसाखी पर है। एक बैसाखी नीतीश कुमार का है, दूसरा बैसाखी चंद्रबाबू नायडू का है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का सीटों को मिला दीजिए तो टोटल सीटें हो जाता है 28। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले ऑपरेशन पंजा के बारे में बताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने एक्टिव कर दिया। और बीजेपी के जो नेता है उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि इंटॉक राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है और इंटॉक जब कुछ कहता है तो उसके पीछे वजह भी रहती है और 100% सटीक खबरें देता है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक आप देखिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। राजनीति से जुड़े किसी भी प्रकार की खबर जो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी पेज पर उपलब्ध होगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए कई राज्यों में सरकार भी गिराया तो कई पार्टियों को भी बीजेपी ने तोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे आप महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के तर्ज पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। और आज की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना था वो शिंदे के पास है, और शरद पवार का जो एनसीपी था वो एनसीपी आप बखूबी जानते हो कि वो एनसीपी इस समय शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के पास है। इसके अलावा बीजेपी ने और भी कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकारों को गिरा दी है। लेकिन अब बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है उसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑपरेशन पंजा को एक्टिव कर दिया। ऑपरेशन पंजा के जरिए कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है, सबसे पहले आपको हम समीकरण बता देते हैं। इस समय बीजेपी के पास 240 सांसद है। 240 सांसदों में 106 सांसद वो हैं साथियों जो कि दूसरे पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए। मतलब आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि 240 सांसदों में 106 सांसद वो हैं जो कि बीजेपी में दूसरे पार्टियों से आए। यूँ कहिए कि कांग्रेस पार्टी से इन 106 सांसदों में ज़्यादातर लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इन्हीं 106 सांसदों के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं 106 सांसदों को अपने पाले में लाना चाहती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बंगाल में बीजेपी ने 12 सीटें जीता है। उन 12 सीटों में 4 से 5 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं जो किसी वक्त टीएमसी के साथ जा सकते हैं। 12 सांसदों में 4 से 5 सांसद वो सांसद है जो कि अपना इस्तीफा दे सकते हैं और वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, यानी ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर उन 5 सांसदों को, अगर आप बीजेपी के उन 5 सांसदों को हटा दीजिएगा तो बंगाल में बीजेपी के सांसद वर्तमान में 12 है, उसमें 5 घटाइएगा तो 7 बचेगा। इसके अलावा इस समय टोटल बीजेपी का जो सांसद है वो 240 है। 240 सांसदों में 5 सांसद को हटा दीजिएगा तो बीजेपी का स्कोर 235 हो जाता है। पिछले बार से 3 से 4% वोट प्रतिशत घटा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का जो स्कोर वोट पिछले बार 21 या 22 सांसदों का था वो घटकर 12 सांसदों तक पहुंच गया और बीजेपी को करीबन 9 से 10 सीटों का लॉस हुआ। लेकिन आज के समय में बीजेपी बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहला तो टीएमसी है, दूसरा बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लेकिन इन वोट से तो बीजेपी का 3 से 4% का नुकसान हुआ। लेकिन ये आंकड़ा अगर सीटों में आप देखेंगे तो सीटों में ये आंकड़ा 10 सीटों का रहा। पिछली बार से 10 सीटें बीजेपी को कम मिला और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी बहुमत से काफ़ी दूर था। इससे बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन पंजा जो एक्टिव है इस समय बीजेपी के अंदर, वो 106 सांसद जो कि कांग्रेस पार्टी से गए या अन्य पार्टियों से गए, उन सांसदों से कांग्रेस पार्टी कांटेक्ट में। और बताया जाता है कि राहुल गांधी उन सांसदों के संपर्क में है। राहुल गांधी स्वयं उन सांसदों के संपर्क में है। तो समझ लीजिए साथियों कि आगे की तस्वीर क्या हो सकती है अगर राहुल गांधी स्वयं उन सांसदों के कांटेक्ट में है। 106 सांसदों, इसके अलावा उन 106 सांसदों के बारे में ये भी पता चला
वो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के कॉन्टैक्ट में। ये शब्दों में कहे तो राहुल गांधी ने एक रणनीति बना लिया। जिस प्रकार की रणनीति बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का हुआ करता था, उसी प्रकार का रणनीति राहुल गांधी ने ऑपरेशन पंजा के जरिए बनाया। यानी बीजेपी के ही रणनीति से बीजेपी को हराने का प्लान राहुल गांधी ने तैयार कर लिया। और प्लान क्या है कि ऑपरेशन लोटस के तरह, ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार से हुआ करता था उसी प्रकार से ऑपरेशन पंजा जो है, ऑपरेशन पंजा के जरिए राहुल गांधी एक बड़ा लॉस बीजेपी को देना चाहते हैं। और पहला लॉस बीजेपी को बंगाल में हो सकता है। बंगाल में 12 सांसद बीजेपी की जीती। उन 12 सांसदों में अगर 5 सांसद बगावत कर देता है तो बीजेपी के पास 7 सांसद बचता है और बंगाल में दोबारा उपचुनाव होगा। लेकिन राहुल गांधी का प्लान ये है कि जो कांग्रेस पार्टी से गए सांसद है, किसी कारणवश वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, उन सांसदों को वापस लाना चाहते हैं राहुल गांधी और उस पर फोकस कर रहे हैं। ऑपरेशन पंजा के जरिए राहुल गांधी का ये प्लान है। बीजेपी के अंदर इस समय 106 ऐसे सांसद है जो कांग्रेस पार्टी, इसमें 106 में ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी से गए सांसद हैं, लेकिन अन्य विपक्षी दलों से भी जो सांसद गए हैं उन सांसदों से कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कांटेक्ट में है, सीधे तौर पर राहुल गांधी संपर्क में है। बताया जाता है कि राहुल गांधी का उद्देश्य एकमात्र है कि उन सांसदों को फिर से पार्टी में लाया जाए जो किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। तो और इसके लिए राहुल गांधी लगातार अपने सांसदों से बात भी कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के लिए राहुल गांधी लगातार उन सांसदों से बात कर रहे हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे और इस समय बीजेपी में। इसमें कई ऐसे सांसद हैं कि जो राहुल गांधी के टच में हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के टच में। अगर कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा सफल हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये सरकार गिर जाएगा। और इसलिए लालू प्रसाद यादव इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि अगस्त के बाद सरकार गिर जाएगा। अगस्त के बाद सरकार गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि बीजेपी को अगर विधानसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिलेगी तो बीजेपी में एक बड़ी बगावत हो सकती है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता है कि बगावत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में बगावत हो सकता है। अगर बीजेपी आने वाले विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। सबसे बड़ा परीक्षा बीजेपी का जो आने वाला है, पहला परीक्षा जो बीजेपी का आने वाला है वो महाराष्ट्र में आने वाला है। उसके बाद बीजेपी का हरियाणा में परीक्षा आने वाला है, झारखंड में आने वाला है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इन 3 राज्यों में एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो समझ लीजिए कि बीजेपी में बगावत हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो समझ जाइए कि तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर सियासत एक नई दिशा की तरफ बदल जाएगा साथियों। इसके अलावा आप बताते चले कि बिहार का चुनाव भी हो सकता है कि समय से पहले हो जाए। अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वापस नहीं आती है तो फिर तस्वीर क्या होगी? तो तस्वीर साफ है। इन 5 राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र, वहाँ पर एनडीए की सरकार है। बिहार में देखिए तो एनडीए की सरकार है। अगर इन दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार वापस नहीं आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ा बगावत हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली में अगर देखें तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को जीतना पड़ेगा, तभी पार्टी के अंदर इस बगावत को बीजेपी रोक सकता है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की तरफ जाए तो हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के लिए रहाई मुश्किल है। आपने लोकसभा में देख लिया, लेकिन हो सकता है विधानसभा में स्थिति और बिगड़ जाए। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार है। मतलब इन 5 राज्यों से बीजेपी को असली चुनौती मिलने जा रही है। लेकिन इस समय बीजेपी के पास 240 सांसद है, एनडीए के सांसद 293 हो जाते हैं। वैसे एनडीए को सपोर्ट करने वाले सांसदों की संख्या निर्दलीयों को मिला दे तो 303 हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन पंजाब बीजेपी के ही 106 सांसदों से है। ये 106 सांसद वो सांसद है जो किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए या विपक्ष का कोई दल को छोड़ के वो बीजेपी में चले गए और वो कारण ईडी ही, सीबीआई ही रहा होगा। जाहिर सी बात है, ईडी सीबीआई के डर से ही इस देश में ऑपरेशन लोटस इतना सफल रहा है। लेकिन राहुल गांधी के पास कोई ईडी नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई सीबीआई नहीं है। तो क्या राहुल गांधी का ऑपरेशन पंजा सफल हुआ? ये एक बड़ा सवाल निशान है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद है, एनडीए के पास 293, उसमें 10 निर्दलीय का सपोर्ट है तो 303 सांसद एनडीए का है। लेकिन हम 293 से ही जोड़ते हैं। तो इस समय अगर हम देखें तो बीजेपी के 5 सांसद जो बंगाल में किसी भी वक्त हो सकता है वो अलग हो जाए बीजेपी से। 4 से 5 सांसद है, हम 5 सांसदों को जोड़ देते हैं। अगर वो 5 सांसद बंगाल में जो बीजेपी से किसी वक्त अलग हो सकता है वो टीएमसी में चले जाता है तो स्कोर वोट कितना हो जाता है? 288। अभी इन 288 में जेडीयू के 12 सांसदों को हटा दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर होंगे और नीतीश कुमार पर एक खास रिपोर्ट भी हम लेके आएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो नीतीश कुमार के पार्टी का 12 सीटों को अगर आप घटा दीजिए तो आंकड़ा हो जाता है 276। अब यहाँ पर तस्वीर थोड़ा और बदले। चंद्रबाबू नायडू जो है नरेंद्र मोदी को एटीएम की तरह इस्तेमाल करें। जिस दिन नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को फंडिंग देना बंद कर देंगे और
जो चंद्रबाबू नायडू का डिमांड है उस डिमांड पर भी मैं कभी चर्चा करूँगा। अगर वो डिमांड दे दिया गया तो बाकी राज्य कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाएंगे और उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के डिमांड इतनी है, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों को भी घटा देते हैं तो स्कोर वोट कितना हो जाता है 260। पूरा खेल को समझिए कि इस वक्त बीजेपी 293 और 10 निर्दलीयों का सपोर्ट से 303 पर है, लेकिन 293 से अगर हम जोड़ें तो एनडीए से जेडीयू ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, चंद्रबाबू नायडू अपना सपोर्ट वापस लेते हैं तो 28 सीट का लॉस है। इसके अलावा 5 जो बीजेपी के ही सांसद हैं जो बंगाल में नाराज चल रहे हैं उन 5 सांसदों को हटा देते तो 33 सीटों का नुकसान है। राहुल गांधी उन 106 सांसदों के संपर्क में है और आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन सांसदों के संपर्क में जो कांग्रेस छोड़ के गए या फिर किसी कारणवश दूसरे कोई विपक्षी दल को छोड़ के चले गए। कांग्रेस के वो सांसद भी पलट जाते हैं राहुल गांधी के संपर्क में, इस समय कॉन्टैक्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में बड़ा बगावट हो सकता है अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन 5 राज्यों में बीजेपी को कम से कम 3 राज्य जीतना पड़ेगा। 2 राज्य अगर बीजेपी हार भी जाती है तो कोई बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन 5 राज्यों में बीजेपी हारती है उसके बाद 293 यानी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और बीजेपी के पास भले ही बीजेपी के पास 240 सांसद हैं लेकिन इसमें 106 वो सांसद है जो कांग्रेस पार्टी से आए या किसी अन्य पार्टी से आए। इन 106 सांसदों में ज़्यादातर सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी से आए। इनमें ज़्यादातर जो सांसद है वो राहुल गांधी के संपर्क में है और वो किसी वक्त बल्ला बदल सकते हैं, वो किसी वक्त राहुल गांधी के साथ चले जाते हैं। यहाँ मैं एक स्कोर बोर्ड बता रहा था कि 33 सांसदों का लॉस हो जाता है क्योंकि 5 सांसद बंगाल में हैं और 12 सांसद जेडीयू का है, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू का है, टोटल 33 सांसद का नुकसान होता है। उसके बाद राहुल गांधी के संपर्क में कई सांसद है वो भी बगावत के मूड में आ सकते हैं, वो भी अपना इस्तीफा दे देंगे। तो कहानी क्या होगा, कहानी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी अपना सरकार को 5 साल नहीं चला पाएंगे। इसलिए विपक्षी नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 5 साल इस सरकार को नहीं चला पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी के दोनों ही तरफ आप कह सकते हैं कि 2 बैसाखियाँ हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू का। नरेंद्र मोदी के लिए असल चुनौती नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए असली चुनौती अपनी पार्टी में बगावत को रोकना, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का हालात ख़राब है। महाराष्ट्र का एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। भले ही आपको लोकसभा सीटों में ये देखने को मिल गया कि 30 सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव का समीकरण पूरा बदल जाएगा और बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। हरियाणा बीजेपी के पक्ष में नहीं है, झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ उम्मीदें हैं और पिछली बार लोकसभा में अगर हम झारखंड के देखें, अगर हम झारखंड में बीजेपी की स्थिति को देखें तो झारखंड में बीजेपी ने 8 सीटें जीता था लोकसभा के चुनाव में। इसके अलावा जेएम जो था वो 3 सीटें यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटें जीता, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, इसके अलावा एक और बीजेपी का जो सहयोगी दल है वो 1 सीटें जीता था। इस समय अगर हम देखें झारखंड का वोट प्रतिशत बीजेपी का तो झारखंड में बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% था, जबकि इंडिया अलायंस और बाकी पार्टियों को मिला दी तो वोट शेयर बीजेपी से काफ़ी कम रहा। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी जीत सकता है, मतलब झारखंड में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर इस प्रदर्शन को ही दोहराता है, लोकसभा के प्रदर्शन को ही दोहराता है, तो समझ लीजिए कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन तस्वीर कहाँ पलट रही है? महाराष्ट्र में तस्वीर पलट रही है, बिहार में तस्वीर पलट रही है, तस्वीर हरियाणा में भी पलट रही है क्योंकि हरियाणा का स्थिति भी बेहतर नहीं है। लेकिन हम विधानसभा के चुनाव पर जब अलायंसेस करेंगे तो विधानसभा पर बात करेंगे। इस समय राहुल गांधी का ऑपरेशन पंजा पर बात करे थे, तो ऑपरेशन पंजा के जरिए राहुल गांधी का प्लान क्या है? इस समय कांग्रेस पार्टी का अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो नतीजे आए थे उसमें 99 सीटों को जीता था, लेकिन एक निर्दलीय सांसद का सपोर्ट मिला। उसके बाद कांग्रेस का स्कोर 100 हो जाता है। उसमें एक और निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, तो टोटल स्कोर जो कांग्रेस पार्टी का वो 101 हो जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी का स्कोर वोट 101 पर पहुंच जाता है। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार के आ जाने के बाद इंडिया गठबंधन का स्कोर कितना हो जाता है तो जान लीजिए। नीतीश कुमार अगर साथ आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का स्कोर 246 हो जाता है। उस पर चंद्रबाबू नायडू का अगर हम जोड़ दें, चंद्रबाबू नायडू को जोड़ने के बाद
जो इंडिया गठबंधन का स्कोर है 260 हो जाता है। अब 260 दोनों की हो जाती है, एनडीए का भी 260, इंडिया गठबंधन का भी 260। इसके बाद की तस्वीर को समझिए साथियों, उस परिस्थिति में 10 निर्दलीय जो बीजेपी को पहले से सपोर्ट करे थे उन्हें अगर मिला दे तो 270 तक बीजेपी पहुंचती है। तो इसका बीजेपी के 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया बंगाल में, तो अगर 5 सीटों पर उपचुनाव होगा तो वो 5 सीटें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सारे समीकरण के उलट एक और समीकरण बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन पंजा के बारे में हमने आपको बता दिया, इससे बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी का ऑपरेशन पंजा एक्टिव है, लेकिन इस समय बीजेपी सत्ता में है। लेकिन बीजेपी का एक प्लान है, बीजेपी का प्लान ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर बीजेपी अपने दम पर 280 सांसदों तक पहुंचना चाहता है। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी अपने दम पर 272 से ज़्यादा का आंकड़ा छूना चाहता है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी एक्टिव है, और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस किस पर एक्टिव है तो ये भी जान लीजिए। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी क्या कर सकती है। बीजेपी सबसे पहले उद्धव ठाकरे से बात कर रही है। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो ठीक है, अगर वो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने इस बार 21 सीटों पर 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें उद्धव ठाकरे को 60 सीटों पर कामयाबी मिला। तो बीजेपी ये कर सकती है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ दे, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को दोबारा तोड़ा जाएगा और उद्धव ठाकरे के जीते हुए सांसदों को ऑपरेशन लोटस के तर्ज पर, यूँ कहें कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के जीते हुए सांसदों को तोड़कर बीजेपी अपने पार्टी में लाना चाहती है, यानी बीजेपी का स्कोर 247 हो जाता है। बीजेपी का प्लान यहीं तक काफ़ी नहीं है, बीजेपी का अगला प्लान बिहार होकर गुजरती है। बिहार में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। एक तस्वीर भी आई थी जिसमें नीतीश कुमार के बेहद करीबी ललन सिंह नरेंद्र मोदी के साथ एक ही सोफे पर बैठे थे। ललन सिंह को बीजेपी अपने साथ, ललन सिंह की ये खासियत है, वो पहले तेजस्वी के करीब जाते दिखे तो नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, लेकिन अब ललन सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी के करीब जाते दिख रहे हैं। और जेडीयू में ऐसी परंपरा भी रही है कि जेडीयू का जो नेता नरेंद्र मोदी के संपर्क में आ जाता है वो इस्तीफा नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे आप इससे पहले जो जेडीयू के अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा राज्यसभा में जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, और ललन सिंह भी अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे। उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो उस परिस्थिति में ऐसी खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद टूट सकता है। मतलब जेडीयू जो कि बिहार में एक बड़ा पार्टी है, उस जेडीयू के 10 सांसद टूट सकता है और वो 10 सांसद नरेंद्र मोदी के पक्ष में चले जाएंगे। यहाँ पर शिवसेना के 7 सांसदों में अगर मान लेते हैं 5 सांसद भी टूटता है, टोटल 7 सांसद नहीं टूटता है, 5 सांसद ही टूटता है तो 245 का स्कोर होता है। उसमें 10 सांसद अगर हम जेडीयू को जोड़ दें तो 255 तो यहीं हो जाता है। इसके अलावा भी साथियों एक बीजेपी की नज़रें, और बीजेपी की नज़रें कहाँ है तो समझ लीजिए। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्टिव है, दक्षिण के राज्यों में भी एक्टिव है। दक्षिण के एक राज्य में बीजेपी सरकार गिराना चाहती है और ऑपरेशन लोटस इस समय बड़े अंतरों में एक्टिव है। लेकिन महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस किन किन पार्टियों पर नज़र रखा है वो भी जान लीजिए। शरद पवार का एनसीपी है, यानी शरद पवार का जो एनसीपी का गुट है, शरद पवार को इस बार 8 सांसद मिले। शरद पवार के 4 से 5 सांसदों को बीजेपी तोड़ना चाहती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी की नज़र कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर भी है। मतलब कांग्रेस के 13 सांसदों को भी बीजेपी तोड़ना चाहती है। मतलब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी ऑपरेशन लोटस है, और वो दक्षिण के राज्य जिन राज्यों में ऑपरेशन लोटस इस समय एक्टिव है वो एक राज्य तेलंगाना भी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कल्पना ही कर लीजिए कि किसी दिन ऐसी खबर आ जाए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में गिर जाए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस को जो है एक्टिव करके रखा है। यूँ कहिए कि तेलंगाना में भी आपको एक बड़ी टूट नज़र आ सकती है। इसके अलावा कर्नाटका में बीजेपी का फोकस है। कर्नाटका में तो चाणक्य है डीके शिव कुमार, शायद कर्नाटका में बीजेपी कामयाब ना हो सके, लेकिन डीके शिव कुमार का जो चाणक्य दिमाग है वो तेलंगाना की तरफ भी है। लेकिन बीजेपी का जो इस समय जो है ऑपरेशन लोटस दक्षिण के राज्यों में भी हो रहा है, और इस वक्त दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। बीजेपी सफल होता है या असफल, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में सपा के सांसदों को तोड़ने पर भी फोकस कर रहा है, और सपा के सांसदों को भी तोड़ना बीजेपी चाहती है। इस समय उत्तर प्रदेश में सपा सबसे बड़ी दल बनी, सपा के 37 सांसद जीते, लेकिन कल्पना कीजिए कि 5 से 10 सांसदों को
अगर सपा से बीजेपी तोड़ लेती है तो फिर तस्वीर क्या होगी। फिर बीजेपी वो 280 टारगेट जो बीजेपी ने रखा है कि 280 तक बीजेपी को अगले 3 से 4 महीने में पहुंचना है। यानी नरेंद्र मोदी ये बैसाखियों की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी प्लान तैयार कर चुके हैं, क्योंकि 32 सांसदों की कमी हो रही है बहुमत हासिल करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर जो सरकार चल रही है उस सरकार को चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं कि सांसद कहाँ से आएंगे। इस समय बीजेपी के पास 240 सांसद है। बीजेपी को यहाँ से 32 सांसदों की जरूरत है, लेकिन अमित शाह का मिशन है कि 280 तक पहुँचना है। कि दक्षिण में जब मैंने ये कह दिया कि दक्षिण में ऑपरेशन लोटस एक्टिव है, तो क्या पता चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी को भी बीजेपी तोड़ने का प्लान ना बना दे, क्योंकि टीडीपी के डिमांड लगातार बढ़ रही है। टीडीपी लगातार ऐसे मांग कर रहा है जो कि शायद नरेंद्र मोदी पूर्ण ना कर सके, नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर सके। लेकिन प्लान क्लियर है बीजेपी का कि नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ना है। जो एनडीए में है उन्हें भी तोड़ना है, और जो एनडीए के बाहर है, जैसे उद्धव ठाकरे को ये कहा जाएगा कि अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ तो आ जाइए, आपका स्वागत। अगर नहीं आते हैं तो आपके साथ वही होगा जो कि आज से 2 या 3 साल पहले हुआ था। जैसे पहले आपकी पार्टी तोड़ा था उसी तरीके से फिर से पार्टी तोड़ेंगे। शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की तैयारी चल रहा है। सीधे शब्दों में समझिए कि इस समय जो राजनीति है दोनों खेमों की तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी उन सांसदों के कॉन्टैक्ट में है, उन 106 सांसदों के कॉन्टैक्ट में है जो 106 सांसद कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए या किसी अन्य दल से बीजेपी में चले गए। तो वहीं बीजेपी का जो मिशन है, बीजेपी का जो प्लान है साथियों, वो प्लान क्या है तो समझ लीजिए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का है। जो प्लान है वो एक्टिव है, दक्षिण के राज्यों में भी एक्टिव है, बिहार में भी ऑपरेशन लोटस का प्लान एक्टिव है। आने वाले 3 से 4 महीने इस देश के सियासत के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। आने वाले 3 से 4 महीने कई राजनीतिक दलों की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आने वाले 3 से 4 महीने आप समझ लीजिए कि इस देश के सियासत में बड़ा भूकंप आ सकता है। इतना बड़ा भूकंप होगा जिसकी शायद आपने उम्मीदें भी नहीं की होगी, जिस भूकंप की शायद आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। तो सीधे शब्दों में कहे तो आने वाले 3 से 4 महीने इस देश की सियासत में बड़े तूफान आने वाले हैं। आने वाले 3 से 4 महीने इस देश की सियासत में बड़े भूकंप आने वाले हैं। इस समय बीजेपी का मिशन 280 चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का मिशन, कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन पंजा चल रहा है। बीजेपी इस समय आपको बताते चले कि कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा तो एक्टिव है, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। अगर इस बार बीजेपी अपने मिशन में ऑपरेशन लोटस में सफल हो जाता है तो समझ लीजिए कि कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कई राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बीजेपी अपने मिशन में सफल हो पाती है या कांग्रेस अपने मिशन में सफल हो जाती है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगले 3 से 4 महीने का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम और कई बड़े खुलासे करेंगे, इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ कि इन टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। इसके बाद फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बने रहिए इन टॉक पर, क्योंकि राजनीति की हर खबर सबसे पहले हम आपको देंगे। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।